और जो जो भगवान के पास गया है उसको इन बंधनों ने ठुकराया है, तभी वो भगवान के पास गया है। जैसे विभीषण को रावण ने जब ठुकराया, विभीषण राम की शरण में ना जाते, विभीषण को रावण ने जब ठुकराया तो वो राम की शरण में गए। पांडवों को जब अपने ही कुटुंब परिवार से, कौरवों से ठोकर लगी तो भगवान के पास गए। बिल्व मंगल को जब वो वैश्या ने ठुकराया तब वो वहां गए। नरसिंह को जब परिवार के लोगों ने ही ठुकराया तो कृष्ण की शरण में गए। ऐसे ही ध्रुव को जब पिता और उस विमाता ने ठुकराया तो ध्रुव आज नारायण के भजन के लिए चल दिए। और मार्ग में जा रहे कोई भी मिलता तो पूछते जाते, मेरा नारायण मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मार्ग में एक बार कुछ चोर मिल गए, राजकुमार है, आभूषण धारण कर रखे हैं, वो आभूषण ले लिए, मैं बताऊंगा तुम्हारे प्रभु तुम्हें कहाँ मिलेंगे। मारने को उद्यत हुए पर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और ध्रुव चल दिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नारद ने देखा ऐसे कैसे जा सकते हैं, थोड़ी कुछ परीक्षा भी तो ली जाए, थोड़ी कुछ परीक्षा भी तो ले जाए। मार्ग में आए, संत का स्वरूप देखते ही ध्रुव चरणों में गिर गए, प्रणाम किए। कहाँ जा रहे हो? मैं नारायण की खोज करने जा रहा हूं। आप तो संत हैं, मेरे प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे बताइए ना। नारद जी ने कहा, बेटा ये तेरी अवस्था नहीं है भजन करने की, लौट जा, खूब राजपाट का आनंद ले। और जब जीवन की अंतिम अवस्था आए, आज के युवानों की बात है ना, जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, कथा सुनना, भजन करना, पूजा करना, ये हमारा काम थोड़ी है। ये तो घर के जो हाँ बुजुर्ग हैं, आज के जो युवान कहते हैं जो यूजलेस हैं, वो भजन करें। लेकिन आज का हर एक युवान इन भक्तों से, इन बालक भक्तों से शिक्षा ले। एक संत ने कहा, भोजन और भजन अंतर मात्र कितना है? मात्रा का। क्यों भाई? भोजन में, इस शब्द में मात्रा है, लेकिन भजन में मात्रा नहीं है। देखा जाए तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, फर्क इतना है, मात्रा का तात्पर्य ये है कि जो भोजन लो, जो प्रसाद लो, इसमें मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ले लोगे तो अपच हो जाएगी, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और लेकिन भजन शब्द जो है, इसमें मात्रा की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये जितना हो जाए उतना कल्याणकारी है, और जब हो जाए उसी समय कल्याणकारी है प्यारे। ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने सुना तो कहते, आप संत? और फिर नारद, देखो तो जरा नारद जी आप कैसे हैं? या तो आप नकली नारद हैं, कुछ पलों की का ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो आप नकली नारद हैं जो मुझे मेरे नारायण के पास तक जाने से वंचित कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं लौट करके जाने वाला नहीं हूं। मैं योग्य होऊंगा तो नारायण मुझे मिलेंगे, नहीं तो मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र से ध्रुव चला, और ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहाँ है? कानपुर, जो हमारी जन्म स्थली है। आप कभी वहां आए तो कानपुर में ब्रह्मावर्त क्षेत्र का जो ये हमारे आचार्यगण जब संकल्प कराते हैं, है ना, तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र बोल करके जो संकल्प कराते हैं वो वही है। उस स्थान का नाम है बिठूर। और वहां भी ध्रुव टीला है, और वहां से ध्रुव जी चले, और 5 वर्ष का छोटा बालक, कोई साधन नहीं था, पैदल पैदल चलकर के वो बालक पहुंचा कहाँ?
वृंदावन के मधुवन में रोम रोम पुलकित हो उठते हैं जब इन भक्तों की चर्चा गाए और सुने कि वहां से चलकर के पैदल पैदल कहां कहां कितने थपेड़े खाते हुए वो ध्रुव वृंदावन पहुंचा होगा, जहां नारद ने उन्हें आगे मार्ग दिखाया। ध्रुव जी ने कहा, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा, पुत्र, इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव ही केवलम। तुम भक्ति का नियम जानते हो, सिद्धांत जानते हो, अगर बिना नियम के कोई कार्य किया जाए तो वो केवल उत्पात ही करते हैं। तुमको ये नियम जानने के लिए गुरु करने होंगे। क्या तुमने गुरु दीक्षा ली? ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, गुरुदेव, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मेरे जीवन के पहले संत आप हैं, और जब आप मिल गए तो आप ही मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। नारद जी महाराज आज ध्रुव के गुरु बन गए। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि ध्रुव चलकर के गुरु खोजने नहीं गए, गुरु चलकर के ध्रुव के पास आ गए, मार्ग में मिल गए। जब ध्रुव की तरह उत्कंठा लेकर के और हम भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो अपने आप गुरु चलकर के हमारे मार्ग में हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आ जाएगा। आपको किसी अयोध्या, आपको किसी वृंदावन, आपको किसी काशी जाने की आवश्यकता नहीं है गुरु की खोज करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु आपके समक्ष आपको मिल जाएगा, बस आपकी भक्ति में वो भाव होना चाहिए। ध्रुव चले आगे, गुरु ने मंत्र दे दिया, 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को लेकर के ध्रुव जब चले, मधुवन में जाकर के एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहीं बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करने लगे। हर एक मास में एक वस्तु को छोड़ते जा रहे हैं। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, वायु पी करके, जल पी करके, और 6वां महीना, 5वां महीना, पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा, 5वें मास में अपनी श्वास को जीत लिया। और जब श्वास को जीत लिया तो देवों की श्वास रुक गई। ये मंत्र, देवों की श्वासें रुक गई और ध्रुव के अंतर में उनको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होने लगा। और जब लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ तो ध्रुव ने कहा, वाह क्या सौंदर्य है, क्या सुंदर छवि है प्रभु, कहीं मैं थोड़ा सा और बड़ा होता और मेरे हाथ इतने बड़े हो जाते कि आपके धाम तक पहुंचते ना, तो मैं आकाश के जो ये चांद सितारे इत्यादि है ना, ये तोड़ तोड़ के लेता और आपका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करता। देवों की श्वासें रुक गईं, देव छटपटा करके और भगवान के पास गए। प्रभु इतना छोटा सा बालक है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, अब ज्यादा देर न लगाते हुए उसे अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए। भाई हमारी भी श्वासें रुकी हुई हैं। भगवान गए और जो ही परमात्मा पहुंचे ना, ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अंतर में तो वो छवि बसी है ना, मन में वो छवि, वो सावली सूरत मधुर मूरत बसी हुई है। और एक बार जिसके मन में वो छवि बस गई, वो अब संसार को देखना नहीं चाहेगा। तो भगवान ने जो अंदर वाली छवि है ना, उसको कुछ क्षणों के लिए हटा दिया। और जैसे ही हटाया, छटपटा करके नेत्र खुले तो पराब्रह्म परमात्मा नारायण सामने विराजमान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
पर ब्रह्म परमात्मा को सामने देख करके बड़े से बड़े कांप उठते हैं महाराज। समस्त ब्रह्मांडों का नायक सामने है। सोचो जरा बालक की क्या स्थिति हुई होगी। अब स्तुति करूं, प्रार्थना करूं भी तो कैसे करूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। भगवान ने अपना 5 जन्य वो शंख कंठ से लगा दिया और फिर ध्रुव जी कहते हैं योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। मुझ में जो बोलने की सामर्थ्य आई वो प्रभु आपकी कृपा से, जो आपने मेरी ये सोई हुई वाणी को जगा दिया है। बारंबार प्रभु आपको प्रणाम है। भगवान ने ध्रुव के मस्तक पर, शीश पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा, ध्रुव आज मैं तुझे क्या दे दूं, बोल, तू जो कहेगा। ध्यान से सुनिएगा, तू जो कहेगा, योग कहे तो योग दे डारूं, मोक्ष कहे तो मोक्ष दे डारूं, अभोग कहे तो भोग दे डारूं। ध्रुव जी ने कहा, आप मिल गए हैं। एक पिता ने मुझे गोद में उठाने से वो पीछे हट गए, परम पिता ने आज मुझे अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। अब इससे अधिक क्या चाहिए। जिस समय ध्रुव गए थे, उत्तानपाद बड़ी चिंता में बैठे। बाद में जब अपनी गलती, अपनी भूल का भान हुआ कि मैंने ऐसे पुत्र को समझ नहीं पाया, मैं, नारद जी गए और बोले, उत्तानपाद किसके लिए चिंता कर रहे हो, किसके लिए फिक्र कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र ये सोच करने योग्य नहीं गए, उसके लिए विचारने वाला नारायण गए। अब तुम्हें उस पुत्र के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मैं प्रभु क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपकी गोद में आज हूं, बस सतत ऐसे ही ये कृपा का वरद हस्त और ये गोद मुझे ऐसे ही मिलती रहे। और तो भी अगर देना चाहे तो प्रभु मैं आपसे अब वंचित नहीं रहना चाहता हूँ, आपसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ना, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ, तुम कुछ ना मांगो, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ जो जगत में जब सब कुछ है तो भी है, और जब इस पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा तो भी वो स्थान अचल अडिग और अनुपम रहेगा। ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा वो स्थान। और अभी तू मेरे साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि 36,000 वर्षों तक तुम्हें अभी यहाँ पृथ्वी पर राज्य करना है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की इच्छा थी जो इस जन्म में पूरी होनी है। कौन सी इच्छा? अपने पूर्व जन्म में भी तुम ऐसे ही भगवत भक्त संत थे। ध्रुव जी ने कहा, पूर्व जन्म की इच्छा? बोले हाँ, पूर्व जन्म में मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा था प्रसन्न होकर के, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा था, तुम्हारे सामने से एक राजा अपने राज्य समाज के साथ निकला, तो तेरे हृदय में इच्छा हुई, काश कहीं मैं भी राजा होता तो मेरे पास इतने रथ हाथी घोड़े होते, मैं भी बढ़िया लाव लश्कर के साथ चलता। तो मैंने कहा, अगर मेरे भक्त की इच्छा है तो पहले इसे राज्य दे दो, और मैं बीच मार्ग से लौट गया। अब हम आप जरा विचार करें कि ध्रुव जी के मन में तो जरा सी इच्छा हुई, और हम 24 घंटे में कितना भजन करते हैं? 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, और बाकी सारा समय किसको देते हैं? जगत को, संसार के प्रपंचों को। जिसने पूरा समय ईश्वर को दिया
और कुछ 2 पल मन में विचार आ गए माया के, तो भगवान रास्ते से लौट गए। और जो हम 2 पल भगवान को भजते हो और करोड़ों पल संसार को भजते हो, तो भगवान क्या मिल सकते हैं? न जाने कितने जन्मों से इधर उधर भटकते भटकते और आज इस जन्म में आए हैं, और क्या फिर भटकना चाहते हैं? ध्रुव रो पड़े, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, प्रभु मुझे छोड़ के ना जाओ। भगवान ने कहा नहीं, राज्य तो करना पड़ेगा। अब देखिए, राज्य सीमा पर लाकर के प्रभु छोड़ करके चल दिए। उत्तानपाद आए, ध्रुव का दर्शन सबने चाहा है। रथ में बैठा करके ध्रुव को चारों ओर घुमाया गया, सबके दर्शन हुए। बाद में बड़े होते विवाह हुआ, राज्य संचालन करने लगे, गद्दी पर बैठे हैं। एक दिन उत्तम जी महाराज शिकार खेलने गए हैं, यक्षों के बाग बगीचों को उजाड़ने लगे। उन्होंने मना किया, माने नहीं, युद्ध छिड़ गया, उत्तम मारे गए। और ध्रुव के हृदय में भाई के प्रति वो प्रेम, इतना भक्त होने के बाद भी जो भाई का बंधन है, ये मोह का बंधन, ये अभी भी बांध रहा है। वहां जाकर के युद्ध प्रारंभ कर दिए। तो ध्रुव जी के दादाजी महाराज मनु आते हैं और ध्रुव जी को समझाते हैं कि तुम तो महान भगवत भक्त हो, उत्तम यदि मृत्यु के घाट उतरे हैं तो उनकी स्वयं की गलती है, भूल गए, आप ऐसे दोष ना लें। और वहां से ध्रुव जी ने तुरंत दादाजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और चल दिए। राजपाट छोड़ दिए, गंगा जी पर जाकर के बैठे भजन करने लगे। समय बीता, काल, ये मौत मृत्यु आई, लेकिन ध्रुव जी को ले जाने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाई। तो ध्रुव जी के सामने शीश झुका दी, मस्तक झुका दी, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख करके और तब भगवान की ओर जाएं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। पर बस फर्क इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधा जाए जंजीर। डिसाइड हमें आपको करना है। ध्रुव जी गए हैं।